अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेकअप से रिलेटेड है और आप लोगों ने काफ़ी मुझे बोला कि ये वाली वीडियो आप ज़रूर बनाएं। तो वीडियो जो है वो स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ मेकअप है। अच्छा, आप लोगों सब ने मुझे यही कहा था कि जाहिर सी बात है गर्मी ज़ोरों शोरों से पड़ रही है, तो स्वेट प्रूफ मतलब कि पसीना प्रूफ मेकअप जो है आप बताएं। तो मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगी, और मैंने देखा है कुछ वीडियोस, अमेरिकन वीडियो देखी, उसमें भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो स्वेट प्रूफ मेकअप मतलब कि पसीना प्रूफ और वाटर प्रूफ मतलब कि पानी से जो है आपका मेकअप बचा रहे, वो दोनों क्यों रिलेटेड हैं एक साथ। वो इसलिए एक साथ मिलती हैं क्योंकि जब हमको पसीना आता है तो हम इसलिए वाटर प्रूफ मेकअप लगाते हैं कि वो पसीने को बाहर ना आने दे। और जो वाटर प्रूफ का काम है वो ये है कि अगर पानी कहीं से भी निकले तो वो मेकअप को हिलने ना दे। मेरे ख्याल से आप मेरी उम्मीद करती हूँ इस लॉजिक को आप समझ रहे होंगे। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। इसलिए जब हम पसीना प्रूफ स्वेट प्रूफ मेकअप की बात करते हैं तो हम अक्सर वाटर प्रूफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ जो स्पेशल है इस वीडियो में वो ये है कि मैंने काफ़ी हैवी मेकअप किया है। वो इसलिए क्योंकि हम अक्सर जब हम ये डिमांड करते हैं कि हमें भाई इस तरह का स्वेट प्रूफ मतलब कि पसीना प्रूफ मेकअप आप बताएं, वो इसलिए हम कर रहे होते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में शादियां भी काफ़ी आ जाती हैं, फंक्शंस होते हैं, या आपका कोई अपना कोई स्पेशल इस तरह की रूटीन है कि आपने हैवी मेकअप लगा के रखना है। तो हम इसलिए डिमांड करते हैं कि हमें कुछ टेक्निक्स पता चलें जिससे हम जो है एक दफ़ा जब हैवी मेकअप कर ही रहे हैं तो वो पिघले ना। तो मैंने कहा फिर मैं आपको जब एक दफ़ा बता ही रही हूँ टिप्स, तो क्यों ना हैवी मेकअप के साथ बताऊँ ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए मेकअप का, जो कि आप शादी फंक्शन या किसी भी चीज़ में कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं जो हूँ सारी बातें इसी वीडियो में नहीं कर रही हूँ, जब मैंने स्टेप्स किए हैं उसमें भी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, तो मैं आपको वीडियो के साथ छोड़ती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो हम बर्फ़ लगाएंगे। बर्फ़ लगाने से ये होता है कि जो आपके जो ये पोर्स होते हैं ये सारे टाइट हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ से ऑयली होने का ख़तरा होता है उसको ज़रा ये टाइट कर देता है। फाउंडेशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक रीमेल का है लास्टिंग फिनिश 24 आवर्स, SPF इसकी 20 है, और ये जो है ह्यूमिडिटी स्वेटिंग मतलब कि पसीना और वाटर रेजिस्टेंट है। तो ये एक है हो गया। और दूसरा है मिलानी का, ये है कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन, और इसमें लिखा हुआ है कि ये स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है और लॉन्ग वेयरिंग है। फाउंडेशन लगाने के लिए मैंने जो है ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिसको मैंने गीला कर लिया है। फाउंडेशन में मैंने जो है रीमेल का ही लिया है लास्टिंग फिनिश। उसको मैं इसका पंप है तो मैं 1 2 3 पंप ले रही हूँ हाथ पे और डॉट्स बना रही हूँ। प्राइमर आप नहीं लगाएंगे, आपने देखा होगा कि मैंने वो स्टेप नहीं किया, वो इसलिए कि वो वाटरप्रूफ या स्वेट प्रूफ नहीं है। तो हो सकता था उसको लगाने से जो है फाउंडेशन सही से टिकता नहीं, या मुझे इस तरह लग रहा था कि वो बेहतर है कि मैं ना लगाऊं, इसलिए मैंने आपको बर्फ़ का ऑप्शन दिया है। फाउंडेशन का जो शेड था वो मैं बताना भूल गई, 400 है, नेचुरल बेज। कंसीलर भी मैं इसी कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, रीमेल का, और ये भी लास्टिंग फिनिश है, और इसका प्रॉमिस है कि ये सारा दिन चलता है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है। तो अप्लाई करते हैं। शेड 30 है, उंगली से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब इस सब को फिक्स करने के लिए मैं एक वाहिद पाउडर यूज़ करूँगी पूरे मेकअप में, और वो होगा सेटिंग पाउडर, निक्स कंपनी का है। बहुत थोड़ा सा लगाएंगे और इसको हम सेट कर लेंगे हर तरफ। आईब्रोज के लिए मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, रीमल कंपनी की है, एग्जैजरेट 212 रिच ब्राउन है, ये ब्राउन कलर है और वाटरप्रूफ भी है।
अब मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पेंसिल जो है बहुत थिक है, तो इसके साथ ही सेट नहीं कर सकते, ब्रश नहीं एक तरह से कर सकते आईब्रोज को। तो ब्रश आप लगाने के बाद ब्रश से इसको सेट कर लें, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पैची सा आए लुक। तो ये देखें, सेट करने से इस तरह हो जाता है। पेंसिल के पीछे इस तरह का ये बना हुआ भी है सेटिंग करने के लिए, लेकिन मैं ब्रश ज़्यादा बेहतर समझती हूँ इसकी बनस्बत। अब बारी आती है आई शेड्स की, और आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, जो मैंने सेटिंग पाउडर लगाया था वो ही एक वाहिद पाउडर है इस पूरे मेकअप में। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मेकअप जो है स्वेट प्रूफ रहे और वाटर प्रूफ रहे, तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी पाउडर शेड्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि पाउडर से जो है वो पसीना जो है बाहर उभर के आता है, वो वजह बनती है। ख़ासतौर पे गर्मियों में, सर्दियों की बात नहीं कर रही, लेकिन गर्मियों में ये पाउडर्स जो हैं वो पसीने की उभरने की वजह बनते हैं और मेकअप को सेट नहीं रहने देते। तो जो सबसे पहले शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो पेंसिल में है। आपको मैंने जो एक वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आई शेड्स बताया था, किस तरह के वो आते हैं वो। तो पेंसिल वाले जो मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी अरसा चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और एक दफ़ा जब बैठ जाते हैं तो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। और दूसरा ये कि ये अक्सर पेंसिल्स में ही वाटरप्रूफ आते हैं आपके पास शेड्स आँखों के लिए। तो इसलिए आज हम सारा मेकअप जो है पेंसिल के साथ ही करेंगे। तो इस तरह का शेड है, ये सफूरा कंपनी का है, लेकिन मैं आपको शेड इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके पास अगर कोई और कंपनी का भी इस तरह का शेड हो तो वो काम चल जाएगा। और ये शेड है सीक्रेट बोडुआर 33। इसको मैं पूरी अपनी आईलिड मतलब के पपोटों पे लगा लूंगी। अब ब्रश की हेल्प से जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी पूरी अपनी आईलिड के ऊपर। अब हम यूज़ करेंगे ग्रीन शेड, और ये भी सफूरा कंपनी का ही है, वाटरप्रूफ है, और ये है नंबर 10 ग्रीन कलर, इस तरह का है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आप ये इस पेंसिल कलर्स यूज़ करेंगे, ये जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो आपने हमेशा जो है अगर आप नया इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा एक आंख से शुरू करना है, कभी भी दोनों आंखों पे एक साथ नहीं लगाना, क्योंकि फिर ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह से ये शेड आ गया है। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा में लगाया है ताकि ये कलर आ जाए जो मैं चाह रही हूँ। और मैंने एक दफ़ा में ही पूरा घस के नहीं लगा लिया, मैंने हल्के हल्के डॉट्स से एक दफ़ा लगाया, थोड़ा सा शेड आया, फिर थोड़ा सा लगाया, फिर थोड़ा सा शेड आया, और जब मुझे वो शेड मिल गया जो कि मैं एग्जैक्टली चाह रही थी, तो फिर मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया। मैं ये पर्पल कलर लगा रही हूँ, ये भी रीमल कंपनी का है, वाटरप्रूफ है, इसका है नाम है स्कैंडल आइज, और शेड है ये 013 पर्पल। इसको मैं आंखों की आईलैशेस के नीचे लगा रही हूँ। अच्छा, इसको जो है मैं एक दफ़ा में लगा रही हूँ जितना मुझे चाहिए, मतलब कि थोड़ा गहरा करके लगा रही हूँ, क्योंकि इसको मैं फिर ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। देख लें आप, इस तरह देखो कितना गाढ़ा है ये। मैं जानबूझ के इसको गाढ़ा कर रही हूँ क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये हमेशा जो ये पेंसिल शेड्स होते हैं ये थोड़े से जो है ग्रीसी होते हैं, तो हमेशा ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे पाउडर शेड जो है हमेशा ब्लेंड होने में इतना टाइम नहीं लेता जितना कि ये लेते हैं।
और ये जम भी जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा छोड़ दें 2-3 सेकंड ज़्यादा तो ये जम भी जाते हैं और ब्लेंड होने में थोड़ा मुश्किल होता है। ये हो गया हमारा पर्पल शेड। अब जब हम काजल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ब्लैक पेंसिल हम रीमल की यूज़ कर रहे हैं, स्कैंडलाइज ब्लैक 001 वाटरप्रूफ। ये हम नहीं भूलेंगे कि वाटरप्रूफ चाहिए हमें चीज़। इस तरह से। अच्छा, मैंने इसको लगाते हुए थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करने की कोशिश की है ताकि ये पर्पल के ऊपर लग जाए। ऐसे देख रहे हैं आप। और अब मैं इसको ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये पर्पल के अंदर मिक्स हो जाए। ऐसे मैं वही ब्लैक पेंसिल लूँगी और हल्का सा जो है अपने ग्रीन के ऊपर उसको लाइन करूँगी, बहुत हल्का सा। आप लाइन खींच लें या डॉट डॉट से बना लें जैसे कि मैं बना रही हूँ, उससे ये होता है आसान हो जाता है थोड़ा काम। उसके बाद मैं वही चिपटा हुआ ब्रश ले रही हूँ जो कि मैंने आँखों के नीचे यूज़ किया है। उससे जो है मैं उसको हल्का सा अब ये ब्लैक को ग्रीन के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। बहुत रफली आपने ब्लेंड करना, ये नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। देखिए मैंने रफ सा बिल्कुल किया, हल्का सा ब्रश फेरा ताकि वो बस ब्लेंड हो जाए, ये ना लगे कि लाइन खींची हुई है। हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर भी वाटरप्रूफ है और रीमल कंपनी का है, एक्स्ट्राजुरेट आई लाइनर। ऐसे अब हम लगाएंगे मस्कारा। 100% वाटरप्रूफ रीमल कंपनी का है ये। कंटूरिंग करने के लिए मैं एल आर्गर्ड का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड है टोस्ट। ब्रश मैं यूज़ नहीं कर रही, मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ये क्रीम ब्लश है, ये कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो कि मैं बता सकूँ कि ये है। बस आपने क्रीम ब्लश यूज़ करना है और ये पीच कलर है। हाथ की मदद से लगा रही हूँ मैं। आपने इसको घसना नहीं है, आपने इसको हल्का हल्का दबाना है, ऐसे बहुत हल्के हाथ से। आपकी उंगली बिल्कुल ढीली होनी चाहिए। हाइलाइटर के लिए मैं ये सिल्क का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, सोलिस्टिक पैलेट है ये। और इसके अंदर एक ही हाइलाइटर है जो कि क्रीम में है, बाकी तीनों जो हैं वो पाउडर हैं, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। ब्लश हो गया, ये हाइलाइटर हो गया, और कॉन्टूरिंग की जो क्रीम हमने लगाई है उस पर किसी पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो वाटरप्रूफ हैं, लेकिन ये बेहतर रहते हैं वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ मेकअप के लिए कि आप क्रीम टेक्सचर जो है वो यूज़ करें। लिपस्टिक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो AOA कंपनी की हैं और ये मैंने मिशा वेबसाइट पे ऑर्डर किया है और ये तकरीबन 100 रुपये तक की एक लिपस्टिक है और बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मैं इसको इस मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला शेड इस्तेमाल करूँगी, ये है ब्लॉगर।
इसकी और भी लिपस्टिक्स मैंने ली हैं, मैं आपको उसका रिव्यू कंप्लीट दिखाऊंगी। बेहतरीन लिपस्टिक्स हैं इस कंपनी की। आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और लाइट करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला दूसरा शेड यूज़ करूँगी। ये है न्यूड, और इसको जो है मैं बीच में डॉट बना लूँगी इसके। ऐसे, और होठों को दबा के उसको ब्लेंड कर लूँगी। और अगर ब्लेंड नहीं हुआ सही से तो आप अपनी रिंग फिंगर से ऐसे करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हो गया आपकी लिपस्टिक। तो ये है हमारा कंप्लीट लुक। अब हम इस मेकअप को टेस्ट करेंगे और जाके अपने मुंह पे एक छींटा मारेंगे पानी का और देखेंगे कि ये अपनी जगह से हिलता है या नहीं। नॉर्मली मैं श्योर हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने वाटरप्रूफ यूज़ किया है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि जो है आज तक मैंने जैसे चीज़ें लगाई हैं अपने चेहरे पे मेकअप की, तो उसके ऊपर पानी का छींटा मार के नहीं देखा कि वो अपनी जगह से हिलती है या नहीं। हाँ, वो हिलती नहीं है, लेकिन छींटा मार के नहीं देखा। तो बी ऑनेस्ट, आज आपके साथ फर्स्ट टाइम ये मैं कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। तो करने जा रहे हैं हम अपना टेस्ट, देखते हैं क्या आता है। पानी का छींटा मारते हुए आप देख नहीं सके, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि मैं छींटा ही मार रही थी, और पानी हर तरफ से टपक रहा है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप अपनी जगह से नहीं हिला। मुझे जो श्योर था वो 100% सही रहा। अब देख लें, लिपस्टिक भी जो मैंने लगाई थी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं टपकी। और आपको क्या चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पसीना आएगा भी तो आपका मेकअप अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ वाटर प्रूफ ही नहीं चाह रहे होते, हम चाह रहे होते हैं कि वो स्वेट प्रूफ हो, पसीना प्रूफ हो, ताकि हमारे पसीने को वो कंट्रोल कर सके, ताकि वो हमारे पसीने से हमारे मेकअप को ख़राब ना होने दे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जगह पे है मेरी हर चीज़। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आसानी हो सके, इसके साथ हेल्प मिल सके। सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना नहीं है, और कमेंट्स तो आपने ज़रूर करने हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। बाय।